ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुई तो एक शख्स की खूब चर्चा हुई, किम जोंग उन। भारत में तो सोशल मीडिया पर खूब मजाक बने कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास परमाणु है, मिसाइल है, पर मेरे साथ खेलने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बड़े मीम बने। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है, वो खबर अब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है या किसके लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल खबर यह है कि उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव कर दिया है और बदलाव के बाद यह तय किया गया है कि अगर किम जोंग उनकी हत्या होती है तो नॉर्थ कोरिया परमाणु दाग देगा। किस पर दागेगा ये कोई क्लियर नहीं है, लेकिन अगर किसी देश पर यह आरोप लग जाता है कि उसने किम जोंग उनकी हत्या की कोशिश की है, हत्या कर दी है, तो ऑटोमेटिक उस पर न्यूक्लियर मार दिया जाएगा। दरअसल संविधान में यह बदलाव किया गया है और संविधान के बदलाव के बाद अगर किम जोंग उनकी हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले में देश की जो कमांड व्यवस्था है वो अगर नष्ट हो जाती है तो सेना को ऑटोमेटिक परमाणु हथियारों से जवाबी हमला करना होगा। अब आप सोचिए कितना खतरनाक संविधान बदलाव है, पूरा मामला क्या है और क्यों यह सब किया गया है, विस्तार से आपको इस पूरे मामले की रिपोर्ट बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल ये पूरा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले दिनों जब खामेनेई की हत्या हुई थी, वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के उनकी हत्या की थी, उसके बाद से किम जोंग उनको भी ये डर सताने लगा कि कल को कोई उन पर हमला न कर दे। इसीलिए संविधान में बदलाव किया गया है और इसके लिए किसी अलग आदेश की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ये बदलाव पूरी तरीके से किया गया है, क्योंकि ईरान पर जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो खामनेई समेत उनके कई सलाहकार मारे गए थे। और अब अगर उत्तर कोरिया पर कोई हमला करता है तो किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी, सेना ऑटोमेटिक मिसाइल परमाणु न्यूक्लियर जो है वो मार देगी किसी भी देश पर जो भी हमला करेगा। उत्तर कोरिया की 15वीं सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की बैठक आपको बता दें कि 22 मार्च को प्योंगयांग में की गई थी और इसी में इस संशोधन को पास किया गया था। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से बताया है कि अब न्यूक्लियर फोर्सेज पर नियंत्रण अगर दुश्मन के हमले से खतरे में पड़ जाए तो ऑटोमेटिक और तुरंत परमाणु हमला किया जाएगा। नए नियम की अगर माने तो किम जोंग उन के कमांड सिस्टम को खतरा होने पर कोई इंतजार नहीं करेगा, परमाणु हथियार का इस्तेमाल अपने आप हो जाएगा। इससे पहले यह नीति मौखिक रूप से हो सकती थी, लेकिन अब इसे बाकायदा संविधान में लिख दिया गया है और मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि ईरान पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद उत्तर कोरिया ने सबक लिया है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तेजी से ईरानी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया था उसे देखकर किम जोंग और उनकी सरकार अब डरी हुई है। प्रोफेसर आंद्रेई लोंकोव ने कहा है कि ईरान घटना उत्तर कोरिया के लिए वेकअप कॉल साबित हुई है और इसी के बाद से यह फैसला लिया गया है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने देख लिया है कि नेतृत्व को एक साथ खत्म करने वाले हमले कितने प्रभावी हो सकते हैं। उत्तर कोरिया अब ऐसी स्थिति से बचना चाहता है। अगर किम या उनकी कमांड टीम मारी जाती है तो देश का परमाणु जवाब अपने आप एक्टिव हो जाएगा और हमला करने वाले देश पर ऑटोमेटिक न्यूक्लियर दाग दिया जाएगा। किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। वो हवाई यात्रा भी नहीं करते हैं, उन्हें डर होता है कि उनके प्लेन को उड़वा दिया जाएगा, इसीलिए वो ट्रेन से यात्रा करते हैं। भले ही 10 दिन लगे, चीन जाने के लिए भी वो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं और बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और उत्तर कोरिया की सीमा पूरी तरीके से बंद है, विदेशी लोग वहां बहुत कम आते हैं, एंट्री ही नहीं है और बहुत ही सख्ती से निगरानी की जाती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तर कोरिया में ना घुस पाए। और जिस तरीके से ईरान में इजराइल ने खुफिया एजेंसियों, इजराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने ट्रैफिक कैमरों को हैक करके नेताओं की लोकेशन की जानकारी ली थी, लेकिन प्योंगयांग में CCTV और इंटरनेट की व्यवस्था बहुत लिमिटेड है, इसीलिए वहां से कोई जानकारी हासिल करना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया सैटेलाइट तकनीक और अन्य खुफिया खतरे से चिंतित है और इसीलिए अब संविधान में बाकायदा इन चीजों को लिखित मेंशन किया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास नई आर्टिलरी तैनात करने की भी घोषणा की है। किम जोंग उन ने हाल ही में एक हथियार फैक्ट्री का भी दौरा किया था जहां पर नई 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड गन का परीक्षण हुआ था। यह तोप लगभग 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार सकती है, मतलब वो सीमा के पास तैनात कर दी जाएगी, कोई भी उधर से आएगा ऑटोमेटिक गोली मारकर उड़ा दिया जाएगा। इससे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से इसके जद में आ जाएंगे। उत्तर कोरिया का कहना है कि यह नया हथियार उनकी जमीनी सेना को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है।
उत्तर और दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से अब भी युद्ध के सिचुएशन में है। 1950-53 का युद्ध केवल संघर्ष विराम पर खत्म हुआ था, शांति संधि नहीं हुई थी। लेकिन हाल के सालों में उत्तर कोरिया ने एकीकरण की पुरानी बातों को अपने संविधान से हटा दिया है, दक्षिण कोरिया को मुख्य दुश्मन बता रहा है। दक्षिण कोरिया की शांति की पहल के बावजूद उत्तर कोरिया अपनी आक्रामक नीति को जारी रखे हुए है। परमाणु हथियारों को लेकर नया प्रावधान पूरे इलाके में अब तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि कोई भी देश अब किम जोंग उन पर हमला करने से पहले 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 नहीं बल्कि शायद 1000 बार सोचे, क्योंकि वो हमला करेगा उत्तर कोरिया पर, किम जोंग पर, और बदले में वहां से न्यूक्लियर मार दिया जाएगा। तब पंगा कौन लेगा? खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए।